आज हम भारतीय संविधान देखते हैं, राजनीति पॉलिटी, जिसमें देखते हैं भाग हम 1, 2, 3 देख चुके हैं और 4 भी देख चुके हैं, राज्य के नीति निर्देशक तक। इसमें भाग 4 ए ये बाद में जोड़ा गया है, आर्टिकल 51 ए, ये ध्यान रखना। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिस प्रकार से हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार जिस प्रकार से हमको दिया है कि सरकार तरफ या गवर्नमेंट या संविधान की तरफ से हमारे देश में आपको क्या-क्या सुविधा होती है, लेकिन आपका क्या कर्तव्य बनता है? इसमें संविधान में बाद में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जिस प्रकार से हैं, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि आपके क्या-क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो इसमें एक समिति रही है, उसने समीक्षा एवं सिफारिश की थी। उस समिति का नाम रहा है स्वर्ण सिंह समिति। इसने 8 मौलिक कर्तव्य दिए थे, ध्यान रखना। 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति। तो पहले तो यही पूछा जाता है कि मौलिक जो कर्तव्य है किस भाग में जोड़ा गया है, तो भाग 4 में, कौन से अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 51 ए में जोड़ा गया है, ये ध्यान रखना है आपको। या भाग 4 में क्या दिया है, तो मौलिक कर्तव्य, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। और पूछा जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस समिति की सिफारिश से जोड़े गए हैं, तो स्वर्ण सिंह समिति। इसने कितने मौलिक अधिकार दिए बताए रहे हैं, तो 8 मौलिक मौलिक कर्तव्य। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य बताए हैं, 8। तो ये ध्यान रखना है। कौन सी समिति ने मौलिक कर्तव्यों का जो सिफारिश की थी, तो स्वर्ण सिंह समिति। तो ध्यान रखना है, जिस प्रकार से आप लोगों को मौलिक जो फंडामेंटल राइट दिए हैं, उसी के अनुसार हमको फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई। जैसे प्रकार से आपको छूट भी दी गई है, तो उस छूट में आपका क्या कर्तव्य होगा। ये 8 मौलिक कर्तव्य भी इस समिति के सिफारिश की थी। लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक अधिकार हैं, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से 42वें जो संविधान संशोधन है 1976, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान जो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। वो पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, तो 42वें कौन से सन, तो 1976, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। 86वें संविधान संशोधन जो 11 मौलिक कर्तव्य है, 11वां, 1 से 10 तक, फिर इसके बाद 11, जो 11वां जो संविधान संशोधन है वो 2002 को जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। उसमें क्या दिया गया था कि माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। ये माता पिता की ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये ध्यान रखना। हम पढ़ते हैं 1 से मौलिक कर्तव्य कौन कौन से दिए गए। संविधान का पालन करना, संस्था, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें, ये पहला है। पहला क्या है, संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। एक दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित जो उच्च आदर्श के हृदय में संजोए उनका पालन करें। जो राष्ट्रीय आंदोलन से जो वाक्य या फिर जो भी हैं उच्च आदर्श, उनको प्रेरित करने के लिए हमेशा हृदय में संजोए रखें और पालन करें, ये दूसरा है। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें, अक्षुण रखें, उसे अक्षुण रखें। ध्यान रखना है, एकता और अखंडता कहाँ से ली गई है, तो मौलिक कर्तव्य से लिया गया है, रक्षा करें, उसे अक्षुण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें, ध्यान रखना, देश की रक्षा करें। पांचवा है सभी लोग समरसत्ता, सामान और भ्रातृत्व मतलब भाईचारा और महिला का सम्मान करें, ये ध्यान रखना। पांचवा में भाईचारा और महिलाओं को सम्मान करें, ये पांचवा है। छठवा है हमारी सामाजिक संस्कृति है गौरवशाली महत्व को समझना, हमारी जो सामाजिक संस्कृति है वो गौरवशाली है,
वो महत्व को समझना है। ये छठवां में दिया है। सातवां जो मौलिक कर्तव्य है वो प्रकृति पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करें, ये ध्यान रखना। तो पर्यावरण की रक्षा करना है, वो सातवां आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये ध्यान रखना। मौलिक कर्तव्य। आठवां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन, जो भावना का विकास करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं ज्ञान अर्जन की जो भावना को विकास करना है, यह आठवां में दिया गया है। नौवां में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है। आपका भी कर्तव्य है, किसी प्रकार की जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उससे नुकसान नहीं पहुंचाना, आपका भी अधिकार है। मतलब अधिकार तो दिया है, लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें, ये ध्यान रखना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। ये सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्कृष्टता सतत प्रयास करें। या तो व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, हमेशा उच्च उत्कृष्ट मतलब उच्च सोच और सही दिशा की ओर सतत प्रयास करना चाहिए अच्छे कामों में। जिस प्रकार से ये ध्यान रखें, चाहे सामूहिक करें या व्यक्तिगत करें, लेकिन हमेशा अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े। 11वां है माता पिता के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये ध्यान रखना। तो ये 86वीं संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। तो ध्यान रहे 11वां जो संविधान संशोधन है, जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, वो 86वीं संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। तो ध्यान रखना 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसमें माता पिता जो है 6 से 14 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जोड़ा गया है। उनका कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को जरूर पढ़ाएं, ये 11वां दिया है। ध्यान रखें, कई बार पूछा गया है कौन सी संविधान संशोधन जोड़ा गया है, तो 11वां। और 86वीं संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें, फर्स्ट हम ध्यान रखें संविधान का पालन करें, संस्था और राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करें, प्रेरित जो उच्च आदर्शवक हैं वो हृदय संजो कर पालन करना है। और तीसरा है एकता और अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना, रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना। और पांचवा है समानता भाईचारा रखें और महिलाओं का सम्मान करें, सभी महिलाओं और भाईचारे को बनाए रखें, ये ध्यान रखना है। छठवां है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशील जो महत्व है उसको समझना, ये ध्यान रखना छठवां। और सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा एवं संवर्धन करें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्ञान अर्जन भावना का विकास करना। और नौवां है जो सार्वजनिक संपत्ति रहती है उसका सुरक्षित करें, रक्षा करें। और 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्कृष्ट भावना सतत प्रयास करें। 11वां है माता पिता द्वारा शिक्षा प्रदान करना, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको उनका कर्तव्य है कि शिक्षा प्रदान करना। तो 86वीं संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना है। और 42वीं संविधान संशोधन 1976, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैं ये मौलिक कर्तव्य आपको बता दिया हूँ किस प्रकार से ये हैं 11। इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। इस प्रकार से आपको किसी प्रकार का अगर ये 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं इसमें से अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और इस प्रकार से आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉच।